गुड इवनिंग गाइज। आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर के आया हूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ही धारदार बनाने वाला है गाइज। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करवाने वाला हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया गया गाइज, तो सबसे पहले इसके पहले 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था गाइज। और उसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो है से महात्मा गांधी को लीडर चुना गया और बोला गया कि यदि ब्रिटिश हमारी बातों को नहीं मानता है तो आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। और 1929 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की बात कहा गया था कि 1 साल में लागू कीजिए। 1 साल में लागू नहीं कीजिएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा और उसका नेतृत्व करेंगे महात्मा गांधी। और इसी का देखते हुए 1930 ईस्वी में गाइज 1929 और 1 साल 1930 हुआ तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग रखा गया ब्रिटिश से, जो कि यंग इंडिया लेख से मांग रखा गया था गाइज। कि यंग इंडिया लेख से रखा गया था कि इस बातों को हमारा मानिए नहीं तो हम आंदोलन चलाएंगे। ब्रिटिश ने नहीं माना गाइज। जब ब्रिटिश ने नहीं माना तो गांधी जी एक बात बोले कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदली में मिला मुझे पत्थर। ये ब्रिटिश तो सिर्फ शक्ति का जवाब देती है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मिला मुझे पत्थर। ये ब्रिटिश तो सिर्फ शक्ति का जवाब देती है और इसलिए मैं आंदोलन शुरू करता हूं। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा गाइज 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। और एक लाइन में यदि बोला जाए तो साबरमती आश्रम, गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जो है नमक कानून को उल्लंघन को लेकर के चल दिए गाइज। और यहीं से चले जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को चले गाइज। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर ब्रिटिश के नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो 6 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच करके उल्लंघन किए। चले थे कितना 12 मार्च को, तो 12 मार्च 1930 को चले, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किए गए। उसी प्रकार से गए दक्षिण भारत के देखा जाए तो तंजौर तट पर राजगोपालाचारी के द्वारा नेतृत्व किया गया और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। यहाँ तिरुचनापल्ली से लेके वेदारण्यम तक मार्च निकाला गया था गाइज, जिसका नेतृत्व राजगोपालाचारी किए। उसी प्रकार से गाइज आंध्र प्रदेश में शिविरम बनाया गया अर्थात यहाँ जो जितने भी आंदोलनकारी थे उन लोगों को रहने को खाने पीने का सुविधा लागू किया गया गाइज। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में वन कानून का उल्लंघन किया गया गाइज। यहाँ पर चूंकि नमक मारना पॉसिबल नहीं था इसलिए वन कानून का उल्लंघन किया गया। उसी प्रकार से देखेंगे गाइज तो आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ बॉम्बे के धरसना तट पर सरोजनी नायडू के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया गाइज। जहां जब सरोजनी नायडू नेतृत्व कर रही थी तो यहाँ पे जो था से ब्रिटिश के द्वारा इस आंदोलनकारियों के ऊपर दमन चक्र चलाया गया, पुलिस के द्वारा डंडा बरसाया गया, जिसको ब्रिटिश के द्वारा जो चलाया गया दमन चक्र उसको अमेरिका के एक पत्रकार थे वेब मिलर, उन्होंने अपने आंखों से देखा गाइज, जिसको उन्होंने लिखा अपने एक पुस्तक न्यू फ्री मैन में। तो न्यू फ्री मैन के माध्यम से वेब मिलर ने बताने का काम किया कि जब सरोजिनी नायडू आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तो किस प्रकार से दमन चक्र चलाया गया था। उसी प्रकार से आप गाइस देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में मालाबार तट पर के कलम्पन के द्वारा नेतृत्व किया गया, के कलप्पन के द्वारा, जो कि कालीकट से पाइनूर तक मार्च निकाला गया गाइस। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पूर्वी के क्षेत्र में तंजौर में राजगोपालाचारी, यहाँ शिविरम बनाए गए, मध्य प्रदेश में वन कानून उल्लंघन किया गया, धरसना तट पर सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व की और उसका जो है वेब मिलर ने जो है अपने पुस्तक न्यू फ्री मैन के माध्यम से बताया। तो वहीं मालाबार तट पर के कलप्पन के द्वारा नेतृत्व किया गया। इतना ही नहीं गाइज, आगे ही मैं बता रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के सूरत में गाइज बच्चों को तिरंगा का जो है से कपड़ा सिलवा दिया गया और ब्रिटिश को परेशान किया गया, अपना आजादी का रंग दिखा दिया गया गाइज। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ बच्चों का भी एक टीम बनाया गया गाइज, जिसको बानर सेना कहा गया। लड़कियों का भी एक टीम बनाया गया जिसको मजरी सेना कहा गया गाइज। ये बानर सेना बच्चों का टीम, मजरी सेना लड़कियों का टीम। और रात को इन बानर सेना और मजरी सेना के द्वारा लालटेन का प्रयोग किया जाता था लोगों को जागरूक करने के लिए, इसलिए उस लालटेन का जादुई लालटेन कहा गया गाइज। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में गाइज, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए गाइज, यहाँ पेशावर का क्षेत्र है जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। पेशावर में खान अब्दुल गफार खान के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया गाइज। और यहाँ जब खान अब्दुल गफार खान के द्वारा नेतृत्व किया गया, इनके द्वारा आंदोलन चला गया था जिसको बोला गया लाल कुर्ती आंदोलन। और जब लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया गाइज
जब ऐसा आंदोलन चल रहा था शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान को जब ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया तो वहां हिंसा भड़क गई। उस हिंसा को दबाने के लिए ब्रिटिश के द्वारा आंदोलन के दबाने के लिए दिया गया आदेश कि इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन उस आंदोलन को दबाने के लिए भी सेना तैयार नहीं हुई, क्योंकि सेना का उस समय कमांडर थे चंदू सिंह गढ़वाल। चंदू सिंह गढ़वाल एक हिंदू कमांडर थे, किंतु मुस्लिम भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत खां भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है गाइज। ठीक उसी प्रकार से असम के क्षेत्र में देखेंगे गाइज, तो कनिंघम सर्कुलर ब्रिटिश के अधिकारी था, इसके विरुद्ध में वहां आंदोलन चलाए गए असम के क्षेत्र में गाइज, छात्रों के द्वारा। उसी प्रकार से आप देखेंगे नागालैंड में गाइज, तो रानी गैडेलियो को द्वारा आंदोलन चलाया गया, और रानी गैडेलियो वही हैं जो जैदोनांग की बहन है। तो वहां पर ही देखेंगे आप जो है से चटगांव के क्षेत्र में, चटगांव के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया सूर्य सेन के द्वारा गाइज। चटगांव के क्षेत्र में एक शस्त्रागार था, शस्त्रागार जहां ब्रिटिश के एमुनिशंस रखे गए थे, गोला बारूद था, उस पर सूर्य सेन के द्वारा कब्जा कर लिया गया गाइज। तो ये महत्वपूर्ण व्यवस्था था गाइज। जब इतना किए गए तो इतना करने के साथ ही साथ ब्रिटिश परेशान हुआ गाइज। देखिए बादशाह खान दिख रहा है गाइज, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नेतृत्व बादशाह खान के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से गाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं कि आपको दिख रहा है बंगाल गाइज, उसी प्रकार से दिख रहा है जो है से बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा गाइज, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन, उत्तरी कर्नाटक, इस क्षेत्रों में गाइज बोला जाए तो चौकीदारी का रोका गया था गाइज, चौकीदारी का रोक दिया गया था। उसी प्रकार से रैयतवाड़ी क्षेत्र जो थे, अर्थात जो मद्रास का क्षेत्र था और बॉम्बे का क्षेत्र था, वो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व कर रोका गया गाइज। इतने सारे जब कार्यक्रम किए गए गाइज, तो इससे हुआ कि ब्रिटिश परेशान हुआ, और उस समय ब्रिटिश के वाइसराय भारत में इरविन थे। इरविन के द्वारा जो है से एक इम्प्लीमेंट किया गया, और महात्मा गांधी जो जेल में थे उनको रिहा किया गया बिना शर्त के, और गांधी जी को रिहा करके समझौता किया इरविन, जिसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को किया गया गाइज, जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। ये गांधी इरविन समझौता को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कही गाइज। इस समझौता में 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था गाइज। सबसे पहला डेवलपमेंट ये था कि गांधी जी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए, और सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में बुलाया जा रहा था, उसमें शामिल होने के लिए जो है से तैयार हो गए। इरविन जो था इसने भी गांधी जी के बात माना। गांधी जी बहुत सारे शर्त दिए इरविन को, इरविन भी उसको बातों को मान लिया। जैसे गांधी जी के द्वारा कहना था कि जो लोग इस्तीफा दे के आए हैं उनको सर्विस में ले लीजिए, हमारे जो राजनीतिक कैदी हैं उसको रिहा कर दीजिए, मदिरा दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करने का अनुमति मिले, नमक कानून का जो है नमक के क्षेत्र में जो ट्रेड मोनोपोली है उसको बनाने का जो मोनोपोली है, नमक पर एक अधिकार है, उसको समाप्त किया जाए और लोगों को जो है नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इरविन इस सारे बातों को मान लिया गया गाइज। और सबसे बड़ी बात है जो भी पेनाल्टी लगाए गए थे बहुत सब पर, उनको सबको जो है माफ कर दिया गया गाइज। और इसी के साथ ही 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्ति कर दिया गया गाइज। तो ये आपको जो है महत्वपूर्ण कंसेप्ट में बहुत ही कम समय में बताया हूं गाइज। इतना मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और